हम संतान सुख की बात कर रहे थे, लेकिन आजकल हमारा लाइफस्टाइल भी तो चेंज हो गया है। खाना पीना जिस तरीके से हम खाते हैं वो भी काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट कर रहा है। एक एज फैक्टर भी है, तो ये भी काफ़ी सारे रीज़न है, इनको अवॉइड तो नहीं कर सकते हम। नहीं, आप तो सही बात कह रही हो। नहीं, टाइम से सोते नहीं, रात भर जागते हैं, खाना ठीक से होता नहीं, तो ये सब भी तो फैक्ट, दुनिया भर का स्ट्रेस है। ये सब बातें आपकी बिल्कुल सत्य हैं, लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि ये जो लाइफ स्टाइल है ये इस देश में केवल 30% लोगों की है, जो लोग मेट्रो सिटी में रहते हैं। यहाँ हमारे यहाँ दो प्रकार का समाज है। एक मतलब कि होमियोजीनियस सोसाइटी है, एक हिट्रोजीनियस सोसाइटी है। होमियोजीनियस सोसाइटी को हिंदी में कहते हैं एक रूपक समाज, और हिट्रोजीनियस सोसाइटी कहते हैं बहुरूपक समाज या विषमांग समाज, जो शहरों में रहता है। तो शहरों में लोग भले 12 बजे तक रात जागते हैं, 1 बजे तक जागते हैं, उसके बाद सोते हैं, 9 बजे उठते हैं, लेकिन गांव में आज भी लोग 5 बजे उठ जाते हैं और 8 बजे रात तक सो जाते हैं। और समय से उठना, समय से जागना, समय से खाना, समय से पीना, सारी चीज़ें हैं। इसका एक कारण न्यूक्लियर फैमिली भी है क्या? जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली का फर्क तो पड़ता है। न्यूक्लियर फैमिली तो यहाँ हिट्रोजीनियस सोसाइटी में है ना, होमियोजीनियस सोसाइटी में तो न्यूक्लियर फैमिली ही नहीं है। हाँ, क्योंकि वो तो एक रूपक समाज है। एक रूपक समाज का मतलब कि जैसे एक गांव का एक बहुत बड़ा कुनबा है, उस गांव में अगर किसी एक लड़के ने कोई ऐसा काम कर दिया जो समाज के लिए अहितकर है तो पूरे गांव की नाक कट जाती है। अगर किसी लड़की ने कोई ऊंच नीच कर दिया तो पूरे गांव का सम्मान खतरे में पड़ जाता है। लेकिन यहाँ ऊपर का फ्लोर वाला चाहे कुछ करे, नीचे के फ्लोर वाला चाहे कुछ करे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और वहाँ होमियोजीनियस सोसाइटी में अगर पूरे गांव में कोई एक बंदा अगर जहाँ सिगरेट बीड़ी नहीं पी जाती है और सिगरेट पी रहा है तो पूरे गांव की आंख उसके ऊपर लग जाएगी, ये नाक कटवा रहा है, ये नाक कटवा रहा है, उसको बोलने लगेंगे। लेकिन यहाँ ऊपर वाला नॉनवेज बना रहा है, नीचे वाला वेजिटेरियन है, उसके नीचे वाला लहसुन प्याज भी नहीं खाता है, लेकिन कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। ये तो आज़ादी हमें मिली हुई है खाने पीने की, बोलने की, रहने की। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। हमारे शास्त्रों में जो हमें जीवन मिला है वो एक आदर्श संहिता हमारे शास्त्रों में है। ये तो हम अपने मन मर्जी से आचरण करते हैं। हमें शास्त्रों में एक मर्यादा मिली है कि हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे समाज के साथ व्यवहार करना चाहिए, कैसे प्रभु का स्मरण करना चाहिए, कैसे परोपकार करना चाहिए, कैसे हित करना चाहिए। हमें ये भी तो आज़ादी मिली है कि हम दूसरों की मदद करें। हमें ये भी तो काम मिला है कि माता पिता की ईश्वर के रूप में सेवा करें। हमें ये भी तो मिला है कि भाई बहनों के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दें। हमें ये भी तो मिला है कि अपने पत्नी की सुरक्षा के लिए जान की बाजी लगा दें। हम क्यों तब तलाक करते हैं? हम क्यों भाई और बहन से मुकदमा लड़ते हैं? हम क्यों माता पिता को ओल्ड हाउस में भेज देते हैं? हमें ये सब भी तो मिले हैं, लेकिन हम कितना पालन कर रहे हैं? तो इसलिए यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। यद्यप शुद्ध हो लेकिन यदि लोक मत के विरुद्ध हो तो ना करो ना आचरण करो। और जहाँ तक संतान की बात है, आपने जो पूछा संतान की बात, तो इसके विषय में तो आपको ये बताना चाहूँगा कि एक मतलब कि कमिश्नर हुआ करते थे दिल्ली पुलिस के जी, और उनकी उम्र इस समय 70 साल है। 57 साल की उम्र में उनका 33 साल का बेटा भोपाल में नदी में नहाने गया था। वहां उसने जंप किया, उसके सर में चोट लगी और वो मर गया। इकलौता बेटा था। और बेटी थी वो मतलब जयपुर से MBBS लास्ट ईयर में थी, पढ़ाई कर रही थी। उनकी पत्नी को इतना सदमा लगा बेटा मरने से कि बेटे की फोटो बनवाकर वो बेटे के फोटो के ही सामने बैठी रहती थी। पूरी दुनिया समझा के थक गई, लेकिन वो महिला उठती नहीं थी। 12 घंटे 14 घंटे फोटो के सामने दिया जला के बैठी रहती थी जी। 4 महीने के बाद एकाएक उस महिला को, उस समय उनकी उम्र 57 साल थी, उस महिला को रजोधर्म होने लगा, पीरियड होने लगा। घबराए लोग, डॉक्टरों को दिखाए। डॉक्टर ने कहा सब कुछ नॉर्मल है, अगर अगले महीना भी होता है तो देखा जाएगा। तो फिर अगले महीना भी रजोधर्म हो गया। डॉक्टर ने कहा कोई चिंता करने की बात नहीं। और तुम विश्वास करो कि 2 महीने के बाद गर्भधारण हो गया और गर्भ में 2 बच्चे आए, माधव और माधवी।
ये इम्पॉसिबल सिचुएशन है वैसे। लेकिन मैं बता रहा हूँ, इसमें एक बच्चा 10वीं में पढ़ता है, एक बच्चा मतलब कि 9वीं में पढ़ता है, या दोनों 10वीं में पढ़ते हैं। उनके पिताजी हमसे मिले थे, उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की चिंता है कि मेरी उम्र इतनी हो गई है, इन लोगों को मैं अपने आंखों के सामने ठीक से खड़ा कर पाऊंगा कि नहीं। तो देखो, डॉक्टरों की बात जाने दो, ऊपर वाले का हाथ बहुत लंबा है और वो सबके आंसुओं का हिसाब देता है। उस महिला ने बैठ करके 4 महीने जो अश्रुधारा बहाई अपने बेटे के चित्र के सामने, ऊपर वाले से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने अपना चमत्कार दिखा दिया जी। और ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, ये सत्य है। अगर किसी को अविश्वास न हो तो वो मुझसे मिल करके उनका टेलीफोन नंबर ले ले, उनसे बात कर ले कि ये घटना सत्य है कि नहीं। इन्हीं सब बातों से भगवान को मानने का मन कहता है कि भगवान नाम की शक्ति इस दुनिया में है। ईश्वर शक्ति तो देते हैं और ब्लेसिंग्स तो अपनी देते हैं। जी बिल्कुल। तो इसलिए खान पान आपका चाहे जो भी हो, लेकिन संतान प्राप्ति पूर्व जन्म के प्रारब्ध के आधार पर है। आपने कैसा प्रारब्ध किया है उसके आधार पर ही यहाँ संतान प्राप्ति होती है, और पूर्व जन्म के आधार पर ही आपका जीवन भी होता है। विवाह देर से होना, विवाह न होना, विवाह हो करके टूट जाना, ये सब भी प्रारब्ध के अधीन है। जी पंडित जी।